हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे घातांक और करनी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसे दोस्तों मैंने कोशिश की है कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग को समझा पाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम घातांक के कुछ नियम देखेंगे, ठीक है। यह पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे दोस्तों घातांक पर रिलेटेड कुछ सवाल जो कि परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं या पूछे जाने की चांसेस है। तो मैंने दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हर एक नियम के साथ साथ दोस्तों एग्जाम्पल को मैं लेकर चलूँगा और उसे समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं घात यानी पावर क्या होता है, ठीक है। किसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। तो पावर के जरिए दोस्तों किसी भी संख्या को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका है ए गुना ए गुना ए गुना और यह nth तक है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं ए पर पावर n। ये हमारा क्या हुआ, बेस हो गया, और n क्या है, पावर है। इसे यह n क्या है, पावर को दर्शाता है, मतलब उस संख्या का कितना बार रिपीटेशन हुआ। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना, मतलब इसमें क्या है 2 9 बार रिपीट हुआ है। तो इसे हम क्या लिखते हैं 2 पर पावर 9, ठीक है। तो हमारा 9 क्या हो गया, पावर हो गया, और 2 क्या होगा, हमारा बेस हो गया। तो ये थे दोस्तों पावर यानी घात के बारे में कुछ बातें। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों घातांक के कुछ नियम की, ठीक है। घातांक का दोस्तों आपके सामने पहला नियम है ए पर पावर बी मल्टीप्लाई है ए पर पावर सी। तो इसे दोस्तों हम किस तरह से लिखते हैं, अगर दोस्तों किसी भी घातांक संख्या का बेस समान हो, इसमें क्या है बेस समान है और उसके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो उसमें क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी घातांक संख्या का बेस समान हो और उसके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो उसमें क्या करते हैं पावर को ऐड करते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 पर पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 पर पावर 3 से, ठीक है। तो यह हमारा निकल कर आ जाएगा 3 पर पावर 2 प्लस 3, तो मतलब 3 पर पावर 5, ठीक है। किसी भी घातांक संख्या का अगर बेस समान हो और उसके बीच मल्टीप्लाई हो, तो क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। यह था दोस्तों हमारा रूल नंबर फर्स्ट। तो चलिए आगे और कुछ रूल है उसे देखते हैं। जैसे रूल नंबर दूसरा है, इसमें दोस्तों क्या है बेस तो समान है लेकिन इसके बीच क्या है डिवीजन यानी भाग है। तो किसी भी घातांक संख्या का अगर बेस समान हो और उसके बीच भाग हो, तो क्या करते हैं पावर को घटा लेते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने लेता हूँ 3 पर पावर 8 डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों 3 पर पावर 5 से। क्या इसमें बेस समान है, तो इसमें क्या करेंगे हम पावर को डिफरेंस कर लेंगे। मतलब 3 पर पावर आपका हो जाएगा 8 माइनस 5, तो आ जाएगा 3 पर पावर आपका 3, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी घातांक संख्या का बेस समान हो और उसके बीच डिवीजन यानी भाग हो, तो पावर को डिफरेंस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़े किसी भी घातांक संख्या का अगर बेस समान हो उसके बीच अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है आपके सामने, अगर दोस्तों सारे पावर में ब्रैकेट्स लगा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों सारे पावर में ब्रैकेट्स लगा हुआ है, तो इसके जो पावर होते हैं उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों सारे पावर में ब्रैकेट्स लगा हो, तो उसके पावर को मल्टीप्लाई कर कर लिख दे। जैसे आपका यहाँ पर है ए पर पावर m ब्रैकेट्स फिर n फिर ब्रैकेट्स फिर p फिर ब्रैकेट्स फिर q। तो इसे क्या किया ए पर पावर लिख दिया m गुना n गुना p गुना q, ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 पर पावर 1, फिर दोस्तों 3 पर पावर 2, फिर ले लीजिए 3 पर पावर 3 और फिर ले लेते हैं 3 पर पावर 4, ठीक है। तो इसे हम क्या करना, अब 3 पर पावर आपका हो जाएगा 4 या 12, 12 दूना 24, 24 को एक कीजिएगा तो 24, मतलब 3 पर पावर आपका निकल कर आया 24। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, अगर सारे पावर में ब्रैकेट्स लगा हो तो हम क्या करते हैं उसके पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर लिख देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे जानते हैं। ये हमारा दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगा हुआ है, ये कभी भी दोस्तों m n p q ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स लगा रहता जैसे a ब्रैकेट्स m फिर ब्रैकेट्स n फिर ब्रैकेट्स p, तो तब दोस्तों a पर पावर m गुना n गुना p लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये कभी भी दोस्तों a पर पावर m गुना a पर पावर n गुना p के बराबर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 पर पावर 3, ठीक है, 2 पर पावर 3 और फिर दोस्तों 3 पर पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 पर पावर 3 और इसके बाद ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इसमें भी ब्रैकेट्स होगा, और 3 पर पावर फिर लिख देते हैं 3। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं 3 इस दोनों पावर को एक साथ पहले हल करते हैं। तो 3 पर पावर 3 तो आपका हो जाएगा 3 3 9 9 27, मतलब 2 पर पावर आपका हो जाएगा 27, ठीक है। जबकि ये हमारा हो जाएगा
ये पावर गुना होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 9। तो देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो ऐसा अगर केस रहे आपके सामने a पर पावर n फिर m पर पावर n और फिर n पर पावर p, मतलब ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे, तो ये कभी भी दोस्तों ये पर पावर m गुना n गुना p के बराबर नहीं होता। इसे दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझे, इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगर आपको कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में दिया रहे और उस पर ब्रैकेट्स लगा रहे, अगर पावर रहे तो उसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, इस पर पावर दे देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 2। तो इसे हल कीजिए दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा क्या होता है 3, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पर पावर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो 9 चौका 36 है, ये 6 के 36, ठीक है। ये भी आ गया 36 और ये भी आ गया 36, ठीक है। हम कह सकते हैं दोस्तों अगर किसी भी संख्या पर ब्रैकेट के अंदर पावर लगा हो तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसे समझे। चलिए दोस्तों अगला नियम क्या है उसे देखते हैं। अगला नियम आपके सामने है, a पर पावर -1 को लिख सकते हैं दोस्तों 1 बटा a पर पावर m। अगर दोस्तों ऐसा क्यों लिखते हैं, अगर दोस्तों किसी भी संख्या को अगर निगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना है तब भी यह लगेगा, अगर पॉजिटिव है उसे निगेटिव बनाना है तब भी दोस्तों हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ 2 पर पावर -3, ठीक है। अगर इसे दोस्तों पॉजिटिव बनाना है तो हम लिखेंगे 1 बटा 2 पर पावर क्या 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा 2 पर पावर 3 यानी 8, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 1 बटा 2 पर पावर 4। अगर इसे दोस्तों ऊपर करना है तो ये आपका हो जाएगा 2 पर पावर -4, ठीक है। तो इसे आप समझे। चलिए और एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 1/3 पर पावर -2, ठीक है। तो इसे अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखेगा 3 पर पावर 2, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 2 पर पावर 5, तो इसे अगर निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेगा 1 बटा 2 पर पावर -5, ठीक है। अगर दोस्तों हम सवाल बनाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में तो इसका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा सवाल में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि a पर पावर m बराबर है a पर पावर n के, तो हमारा m और n बराबर होगा। मतलब इसके कहने का हुआ है अगर आधार से आधार बराबर है, ठीक है। ये क्या है, आधार से आधार बराबर है तो घात से घात भी बराबर होगी। क्या है, घात से घात भी बराबर होगी। उसी तरह दोस्तों इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर दोस्तों घात से घात बराबर होता तो आधार से आधार भी क्या होती, बराबर होती। जैसे दोस्तों इसे एक एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 पर पावर x -2, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ 4 पर पावर 7, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आधार समान है आपका, मतलब बेस क्या है, समान है। तो ये आपका x का मान अगर पूछ दिया जाए तो आपका हो जाएगा x -2 बराबर क्या हो जाएगा, x -2 बराबर 7 हो जाएगा। तो x बराबर आपका निकल कर आएगा दोस्तों, x बराबर -2 सेट जाएगा तो 7 2 9, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका प्रयोग होता है। अगर दोस्तों उसका बेस यानी आधार समान होता है तो घात से घात भी क्या होता है, मतलब पावर से पावर भी समान होता है। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आधार समान है तो उसका पावर भी क्या होगा, समान होगा। अगर दोस्तों किसी संख्या में अगर पावर समान दिया जाए तो उसका बेस भी क्या होगा, समान होगा। तो इसे आपने समझे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है दोस्तों a पर पावर 0 बराबर 1। अगर दोस्तों किसी भी संख्या पर आपने पावर 0 लगा दिया तो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। किसी भी संख्या पर मैंने बोला अगर 0 पावर दे दी तो उसका मान क्या होगा, 1 ही होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 पर पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे 1.5 पर पावर 0 लिख दी तो इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर x पर पावर आप 0 लिख दी तो इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, अगर इस पर पावर आपने 0 लिख दी तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। चाहे 1 लाख हो या 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, किसी भी संख्या पर अगर आप 0 पावर लगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़रूरी था आपको ध्यान में रखना। दोस्तों यहाँ पर हमने घातांक के कुछ नियम देखे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम घातांक से दोस्तों रिलेटेड जितने भी सवाल है उसको जल्द ही लेकर आऊँगा। तो मैं इसका दोस्तों सवाल कराऊँगा घातांक से रिलेटेड, तो उसमें दोस्तों इसका यूज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी नियम मैंने बताए उसे एक कॉपी पर लिख कर अच्छी तरीके से दोस्तों याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।